ना एक काबल नहीं ये समझता। अस्सलाम वालेकुम। खोटा एक रुपया काबल नहीं समझता। चैलेंज नवीद खालिद साहब, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब हैं। इनकी किताबों में, इनके लिटरेचर में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो एक्सेप्टेबल वो उनके लिए भी नहीं हैं, लेकिन आप बेचारे मजबूर हैं। कहते हैं कि उर्दू का मतलब भी हम बताएंगे, अलिफ का मतलब अलिफ नहीं है, आसमान का मतलब आसमान नहीं है, हरामी का मतलब हलाली है, जनाई का मतलब शरीफ है। तो ये सारी बातें वो अपना जो है उनकी किताबों में लिखी हुई है। हमारा ये चैलेंज है कि अगर वो अपनी किताबों में से हमें गलत साबित कर दें इस चैलेंज को, तो मैं 1 करोड़ मेरी तरफ से इनाम है। और ये अभी मेरे मुसलमान भाइयों ने भी काफ़ी सारे इनामात के ऐलान किए हैं, तो जो भी साबित कर दे वो तो करोड़पति बन जाएगा। मत रोडपति से करोड़पति। लें जी, नीचे एक आए हैं तो उन्होंने मिर्जा साहब की 1379 गालियों में से एक दी है। 1378 गालियां भी बाकी हैं। छेती छेती कटो जी, छेती छेती तबलीग दो, बस तबलीग होनी चाहिए। मिर्जा की दे के जाओ हमें तालीम। ये कह रहा है बूटा भाई, ये कह रहा है नीचे कि 1 करोड़ तेरी का पुत्र। तू जानता नहीं अपने बाप को, तू अपने बाप को जानता नहीं है। इन्होंने बस जी नवीद भाई, नवीद खलील भाई चंदा की ली थी, चंदा की दी थी 50 लाख जो है, तो ये नवीद खलील भाई ने भी। अच्छा शार्प शूटर भाई वेख लो, जेडे बंदे ने 1 करोड़ की गल की, जारी गल है कोल है तो उन्हें आख्या। जेडे बंदे ने 5 लाख का आख्या, जारी गल उन्हें 5 ही दे सकता, उन्हें 6 का क्यों नहीं आख्या। हाँ बिल्कुल। इन्हां सारियां दे विचों सब तो माड़ा बंदा मैं हूं, ते यकीन कर पाकिस्तान दे अंदर कम अज कम 6 करोड़ का मालिक मैं हूं। ठीक है। और यार ये अब्दुल्ला तेरा दोस्त तारिक को क्या हो गया था? उसकी तो टट्टी निकल गई है, इतना जोर से बोला है वो। उसके मकत की तस्वीर भी मैंने खींच ली है बैजू। ये अब्दुल्ला से पूछो ना, ये भी जो तारिक साहब आके नहीं मैं वो कहने लगा था जो भी ये चैलेंज जीतेगा मेरी तरफ से वो तस्वीर दी जाएगी उसको। अनमोल तस्वीर, मिर्जा साहब की अनमोल तस्वीर है। यार मिर्जे की ढूई से दिखाओ। नहीं ये वो मैं आपको भेजता हूँ अपना बूटा भाई, बूटा चाचा, ये अपना बुरान भाई अपनी तरफ से इनाम का ऐलान आप भी कर दें। हाँ वो फ्लैक्स पे नहीं दोबारा वो लिखेंगे। जी राशिद राना ऑफिशियल भाई, आप ऊपर आके बताएं हमने क्या अनपढ़ों वाली बात की है। आपने ये अपनी आईडी भी प्राइवेट की हुई है। जी भाई इल्मी गुफ्तगू है, आपकी किताबों से हम ये चीजें साबित करेंगे, गलत हो तो आप बताएं। हमने जो क्लेम किया हुआ है आप हमें आके गलत साबित करें। हम जमात अहमदिया की किताबों से, मिर्जा ग़ुलाम कादियानी साहब की किताबों से हम शो करेंगे। हम आपको al-islam.org पे ले जाएंगे और आप खुद निकालेंगे वहां से। ये सारी बातें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं भाईजान, हमने नहीं लिखी अपने से। हाँ भाई, हाँ काउंटिंग तो मेरी जान है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और राशिद राणा साहब, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। राशिद राणा साहब मैं अभी समझ गया हूँ आप कौन है। भाईजान जरा देखें, राशिद भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जरा समझें कि हम इनको काफ़ी दिनों से, मेरी बात सुने राशिद साहब, हम काफ़ी दिनों से इनको कह रहे हैं, इन्होंने रसूल नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नाबाशत, इन्होंने रसूल पाक के बारे में एक बैनर लिख के लगाया हुआ है मरजाइयों ने अपनी सारी बराडों पे। राशिद साहब आपको नजर आया होगा, तो क्या आपको वहां पे थोड़ा सा भी आपको दुख नहीं हुआ? हम इनको बार बार समझा रहे थे कि मत करो, ठीक है। तो राशिद साहब इन्होंने
इन्होंने हाँ राशिद भाई आप उन्होंने ये कहा है कि नाउज़ु बिल्लाह के रसूल पाक का किरदार साबित करो और 72 लाख रुपया इनाम लो। ये देखें मैं स्क्रीनशॉट लिख देता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप कहते हैं तो। हम इनको समझाते रहे हैं लेकिन ठीक है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह इमरान भाई। हाँ राशिद भाई हमको 3 करोड़ पे करने वास्ते आया नहीं तो मेरी एक गल सुन लवियो ते फिर तुसी अपनी ब्राड चलाओ, मैं फिर इजाजत चाहांगा। जी अजूरे वाला मैं अगले दिन भी ब्राड सुनी है जेड़े नाम नाद आके इन्हां नूं झोलियां चबा के करदे ने पे ए चीज चाहिदी सी जेड़ी तुसी स्टार्ट कीती है। ठीक है, शुरू तो पता भी है, तुसी जानदे भी हो, फिर इन्हां दे नाल लचक किहड़ी गल दी तुसी रखी है जेड़े नाम नाद नाल बह के ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਗਲ ਭਾਈ मैं उन्होंने भी कंडेम करदा ते तुसी सारे भरा आओ, ठीक है। एंड राशिद भाई ये लिखा हुआ है जो बात वहां पे रसूल पाक के बारे में लिखी हुई है, और किसने लिखी है मैं बताता हूँ। ये फुरकान ने लिखी है और आपके सारे बड़े बड़े मिर्जाई सारे 1 to 1 उसके पास बैठे होते हैं, और आपकी सारी बराडों पे अभी विजिट करके चले जाएं, हाजी की बराड पे चले जाएं, वो पता नहीं कौन कौन सी ब्राड्स हैं उनके ऊपर इमरान कड़ियां ब्राडा ते लगा हुआ इन्होंने लाया हुआ पोस्टर इन्होंने लाया हुआ है जेड़ा है शेख आदि दी ब्राड ते। हाँ शेख आदि दी ब्राड पे लगा हुआ है, फुरकान की ब्राड पे लगा हुआ है, अहमद की जान की ब्राड पे अहमद की जान, हाँ वो अहमद की जान उसकी ब्राड पे लगा हुआ है आपकी सारी, और उसके बाद एक हाजी है हाजी उसकी ब्राड पे लगा हुआ है। और राशिद भाई आप देख लें कि भाई हमने इनको काफी दफा समझाया कि ठीक है हम आपको कॉल करते हैं, आप हमें ऊपर लें, हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम बोलते हैं, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उनका तरीक ये रहा कि ऊपर लेके 1 मिनट बाद नीचे गिरा दिया और कहा कि वो जी मुसलमान भाग गया। अब हम काफी अरसे से इनको समझा रहे हैं। देखें राशिद भाई, देखें मेरी बात सुने, राशिद भाई ना समझ नहीं है, वो ही असल मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की तालीम है। आप आए ना मेरे साथ, आप बात करें, मैं आपको आपके लिटरेचर से दिखाता हूँ ये सारी बातें, जो बातें उन पे लिखी हुई हैं ब्राडों पे, वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के कलम से लिखी हुई हैं सारी उस तरह की बातें। भाई हम गलत नहीं कहते, राशिद साहब आप पढ़े लिखे हैं मुझे पता है, लेकिन देखें आपको अगर ये पोस्टर देख के दुख हो रहा है तो आप ये देखें कि रसूल पाक के बारे में जो मिर्जाइयों ने चीजें लिखी हुई हमारे ऊपर क्या हाल होता होगा। आप देखें निधो जी शार्प शूटर पता है चक्कर की मैं चलना, बहरहाल मेहरबानी करो ऐसे पैटर्न ते रहो, ए जेडी ललो पोपी है ना छोड़ दो यार, बहुत मेहरबानी। ओ भाजी मैं तो कहना मैं ते लोलो पोप मेरे को होंदी नहीं है, ठीक है, मैं तो सीधा आदमी हाँ। होने ते एक बड़ा शरीफ मरजाई आया सी तारक, ठीक है राशिद साहब, तारक आया सी और सन गाला कट के गया और कहंदा है सानू धमकी दे के गया कि तुसी वेखो असी दुआ एक पोस्टर जिहड़ा लावांगे के लावांगे ते इन्हां खंजीरां नू असी 2 महीने तो पिट रहे हां ते साडी गल नहीं सुनदे। रसूल पाक दे बारे लाया होया उत्थे जाके बहंदा 3 घंटे बैठ के उत्थे चस लैंदा ते इत्थे असां ने लाया है के करा हुण ओपन आइज भाई तुसी दसो मैं की करा। मैं ना कुत्ते दियां पुत्रां नू इन्हां नू तुन के रखो, मैं उधर मुड़ियां नू कहना वो जरा करदे ने हिसाब किताब सारियां दा, ए जेड़े नाल बैठ के नाल बहा के करन लगे ना ये भी अपना जेड़ा ना वो ख्याल करन, इन्हां नाल भी जेड़ा ना वो सिलसिला करने आ, इन्हां नू समझ नहीं आंदी भी इन्हां नू सारे मिलजुल के मिर्जे कादियानी दा बलात्कार कर दियो। बिल्कुल चाचा की हाल है जरा। राशिद भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर खलीफा वक्त ने उनको आपके खलीफा ने उनको कहा है और वो मना नहीं हो रहे तो उनको मना करने का और कौन सा तरीका मुझे आप ये बताएं। आपकी सारी ब्रांडों पे ये पोस्टर लगा हुआ है यार, इन लोगों ने जानबूझ के मुल्हिदों को साथ मिलाया था और मुल्हिदों को एथियस्ट को साथ बिठा के ये सारे काम करते रहे हैं। आप उसमें मुल्हिद हों, एथियस्ट हों या ये खुद हों, ये सारे कुत्ते के बच्चे हैं, हरामी है ये। शार्प शूटर भाई व्हाट्सएप चेक करना। ओके वालेकुम। शार्प शूटर साहब यार ये देखें आपसे मेरी रिक्वेस्ट ही है
प्लीज़ ये पोस्टर यार हटा दें, क्योंकि आपने अगर डिस्कशन करनी है, आप अपनी अब्रॉड चलाना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप अपने लोगों को बिठा के जितना मर्जी बातें करते रहें, पोस्टर लगाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। अगर आप वाकई दावत का काम करना चाह रहे हैं और आप में इल्म भी है और आपको हवाला जात का ये बहुत पता है, आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं ना। आपको जाए कि ऐसे करके उन जैसे उन लिस्टों में शामिल ना हो, जो हम भी, हमारे में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये गलत काम करते हैं, हम उनको भी कंडेम करते हैं, हम उनको भी गलत कहते हैं, इसलिए आप उन जैसे ना बने। आप क्यों, मेरा ये मशवरा है आपको, अगर आप तो ये सारे हवाले, ये जितना हरामी, चोर, डिकोर, शराबी, जनाई, खुसरा, औरत, शैतानी, लवातत, ये सारी उसकी किताबों के ही सारे लिखे हुए हैं ना। देखिए नहीं, हवाले शूटर ने खुद लिखे हैं। नहीं एशियन भाई ये गलत जगह चली जाएगी बात। हम इसके, हमारा कसूर इसमें थोड़ी है, तो बेटा भी लिख के गया, खुद भी लिखा है। ये इनसे मुझे बात, आप ना, आप पता क्या, आप शाहरुख साहब, मैं आपको, देखें आप जितनी दफ़ा भी आए हैं, आप, मुझे पता है आपने इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसे ही एक पोस्टर लगा था और मैंने रिस्पेक्टफुली आपसे पूछा था और आपने उतार दिया था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें अभी आप ये लगा कर, मे भी आपको 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन आपको सुकून आ जाए कि आपको जो लोगों ने कहा है उससे क्या कहते हैं आपको अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप जो डैमेज कर रहे हैं, आप बिगर पिक्चर में देखा करें, ठीक है ना। हमें, अगर आपने दावा का काम करना है और आपको इल्म भी है, तो आप उसको आसान अंदाज में कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को सही साबित ना करें, लोगों को प्रूव देम रॉन्ग, लोगों के दिलों में जो आपके बारे में इंप्रेशन है ना, आप ऐसे हैं, उनको प्रूव ना करें। आप उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो आपके बारे में ऐसे बात करें और आपको ऊपर ना आने दें, क्योंकि जब इल्मी बंदा, जिसको इल्म होता है, उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता, वो फिर नीचे ही बैठा रहता है। ऐसे इल्म का फायदा, तो जज़ाकल्लाह, आपने उतार दिया है, बहुत शुक्रिया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपको हमेशा वेलकम करूंगा अपनी ब्रॉड पे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वही बात है, अगर आप वाकई दावा करना चाहते हैं या आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ हेट है या किसी शख्सियत परस्ती है, तो मैं आपको जज़ाकल्लाह बोल दूँ, आपने मेरी बात सुनी, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको कुछ कहूँगा। बाकी है कि आपकी ब्रॉड है, आई नो इट्स योर राइट, यू कैन डू एवरीथिंग, बट मैं ये कहूँगा जो आप काम कर रहे हैं, मुझे आपकी नीयत का पता चल गया है बातें करके। कुछ किसी भी इंसान से आप काफ़ी से बात करते हो, आपको पता लग जाता है कि किस तरफ से आ रहा है। तो अगर आप शायद भाई आप वाकई ही एज ए मुस्लिम एक अच्छा काम ऐसा अंदाज में तबलीग करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट वे तो यही है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और अपने दुश्मन को भी अगर आपने अपनी उसमें लेके आना है तो ज़रा प्यार से, मोहब्बत से, आसान अंदाज में लेके आए। जंग तो नहीं ना हो रही यहाँ पे कोई, ठीक है मेरे भाई। ओपनाइज भाई, आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बड़े अच्छे भाई हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मैं इनको 2 महीने से कह रहा हूं और ये आके मेरे इनबॉक्स में इतने मैसेज करते हैं, ठीक है, कि भाई आके नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशत रसूल पाक का करदार साबित करो, ठीक है। अब ये किधर बंदा आया है, उसको, वो आपकी जमात का बड़ा शरीफ आदमी, उसको जाना जाता है तारक, ठीक है, वो आके गालियां निकाल के गया, हालांकि वो उधर एक मिनट जहां एक मिनट अंकल, हालांकि वो उधर उसके पास बैठा रहता है, 3-3 घंटे बैठा रहता है उस फुरकान के पास, और इधर आके उसको भी गुस्सा आ गया, ठीक है। गुस्सा किस बात पे आया कि आपने पोस्टर क्यों लगाया हुआ है। हमने कहा कि भाई मुझे आप चैलेंज करें, ये मैं आपकी किताबों से ये चीजें ना दिखाऊं अभी के अभी, तो फिर बात करो। जब आप हदीस का हवाला देते हो तो हम कहते हैं कि हम उन हदीस पे बात करते हैं, हमें मौका तो दो। हमें मौका नहीं देते, हम जाते हैं वहां पे, वो हमें जो है तो म्यूट करके नीचे फेंक के, जी मुसलमान भाग गए। आपकी 5-8 बराबर लगा हुआ है। I'm really sorry यार, मैं उनकी तरफ से तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अपनी तरफ से कि मुझसे करे गलती हुई। मैंने सैफी साहब हैं हमारी साइड के कनाडा वाले, उनको मैंने मौका दे दिया, मुझे लगा था कि वो आके हदीस बयान करेंगे, और लेकिन क्योंकि अब ऐसा माहौल बन गया था कि उन्होंने कहा हमने किसी मुसलमान के मुंह से सुनवानी है, तो मुझसे भी गलती हुई वो ऑडियो चलवाने की, ठीक है। मैं रियली मेरे से गलती हुई है, वो एक ऐसी मिस्टेक थी जिसकी वजह से उसके बाद 3-4 घंटे एक बहुत केओस रहा है वहाँ पे। अच्छा खासा माहौल चल रहा था, हम बातचीत कर रहे थे अच्छी, लेकिन वो मुझसे गलती हुई। मैं आइंदा तो ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों की, देखिए मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन्हें जहाँ भी मिलेंगे मैं उन्हें कंडेम करूँगा, चाहे वो उनकी ब्रॉड होगी या कहीं और होगी। बाकी मेरे भाई, आप जो काम कर रहे हैं ना, आपके पास अगर हवाले हैं, आपके पास अगर दलाइल हैं, आप खामोश करवा सकते हैं। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इस किस्म के पोस्टर्स की। आप खाली दावत लिख के लगाएं कि आए हम दावत का काम कर रहे हैं, सिंपल इतना भी लिख देंगे, लोग आएंगे, लोगों को पता है क्या बात हो रही है, ठीक है।
तो बाकी जो आपने बात की है, जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो कोई ना तो वो मैं कहता हूँ उसके पास सल्लम की तालीम है, ठीक है, और इस हवाले से वो अपने लिए खुद ही एक खुदा के सामने खुद ही जवाब दिए हैं। हमें हर एक को पकड़ के नहीं सही करना, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ इसलिए कहा है भाई समझ के, बिकॉज आपने पहले भी रिस्पेक्टफुली बात सुनी थी भाइयों की तरह। आपको मैंने देखें कल, मुझे पता है लोगों को अभी भी लगता है शार्प शूटर का बड़ा दोस्त है। मैंने आपको कल 7 घंटे नीचे बिठाई रखा है, और मैंने क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ चाह रहा था, सॉरी टू से, आपके लिए नहीं, मैं चाह रहा था कि डिस्कशन आगे चले, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो मसला हो जाता है। हम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अब देखें ओपन आइज भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? मसला ये है कि क्या आपके जो खलीफा वक्त हैं वो खुद टिकटॉक पे मौजूद हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि ये बातें लगी हुई हैं यहाँ पे, अहमदियों ने ब्राडों पे लगाई हुई हैं। आपका तो ये दावा है कि भाई आप जो हैं आप एक खलीफा के अंडर हैं। he is looking, he will stay till 4 ना? 5 he would like to stay. Oh 5, oh all right, I will not stay. That's all right. Yeah, that's fine, thank you. और एक बात मैं भी कहूँगा ओपन आइज भाई, आपने मुझे अपनी ब्राड पर ब्लॉक किया हुआ है, तो मुझे अनब्लॉक करें। अच्छा ओपन आइज भाई, ठीक है मालिक साहब। ओपन आइज भाई मेरी ये वाली आईडी, बोले ओपन आइज भाई मेरी ये वाली आईडी जो है वो उसने कांड आइट ने ब्लॉक की हुई है आपकी ब्रॉड से, ये वाली, इसको ऑन करें। और दूसरा देखें आपके जो खलीफा वक्त साहब ने अभी देखी है, मैंने अभी देखी है, ब्लॉक हुई थी, मैं अनब्लॉक किया, मुझे नहीं पता था ये ब्लॉक हुई है। वो उसने किया, वो मुझे पता है। अकाउंट भी देखना, मेरा अकाउंट भी देखना, आपकी ब्रॉड पर ब्लॉक किया हुआ है मोड किसी ने। हाँ एक मिनट रसूला, एक मिनट। अच्छा देखिए ओपन आइज भाई, आपका तो ये दावा है कि आपकी जमात एक खलीफा के अंडर है, और आपके खलीफा साहब टिकटॉक पे चक्कर लगाते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो उनको नहीं पता, वो नहीं देखते ये सारी ब्राडों पे पोस्टर लगा हुआ कि रसूल पाक का नाउजुबिल्लाह करैक्टर साबित करो और 72 लाख रुपया नाम लो, ये क्या उनको नहीं पता इस बात का? अगर खुलफा राशिदीन की बात करते हो तो वो तो खुलफा राशिदीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये फरमाया था कि अगर दराए फरात पे कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मैंने हिसाब देना है। तो ये इतनी बड़ी शतमियत हो रही है आपकी ब्राडों पे, चाहे आप कहीं नहीं हो रही। अच्छा आई एम एट वर्क, ठीक है ओपनाइज भाई आप जाएं। बहरहाल इस बात का जवाब मैंने आपसे लेना है कि भाई आपके खलीफा वक्त को नहीं पता, आप तो एक खलीफा के अंडर हैं, और जब आप एक खलीफा के अंडर हैं और वो खलीफा ये सारी शतमियत देखता है तो इनको मना क्यों नहीं करता? क्या उसकी रजामंदी शामिल है? जी 2 मिनट दे दें मुझे भी, आगे भी मैं बोला हूँ तो देखें निशान जाहिर हो गया, जमात सच्ची हो गई है। तो ये जरा मेरी स्क्रीन बड़ी करें, एक हवाले पर बात करनी थी। ये ओपन आइज कौन था? ओ यार आदल पर्सनल मैसेज कर ली, तू ही भरे बाजार च ना लैन लगे हैं मेरा। अच्छा शार्प शूटर यार जरा स्क्रीन बड़ी करी। अच्छा जी ये देखें, एक मेरी तरफ से सवाल है, ये मुझे समझ नहीं आई, तो ये कोई आके समझा दें। इहलाके मरज़िया से बात होगी आपसे, बहुत अच्छे इहलाक से ना। तो यहाँ पर ये जी आपकी किताब है सीरत हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा, और हेडिंग देख लें क्या है, हेडिंग देख लें क्या है इधर, हज़रत उम्मुल मोमिनीन का इजहार तशक्कुर और जमात को दर्दमंदाना नसीहत। तो इधर लिखा हुआ जी, मैं अपने खुदा का किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि उसने मुझ ना चीज़ को अपने पाक बुजुर्ग मासी की ज़ौजियत के लिए चुना और मेरे सिर को अपने इंतहाई ताम के ताज से मज़ीद फरमाया। और फिर मैं अपने खुदा का किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि इसने मेरे बेटे महमूद को मिसले माऊद के मकाम पर फाइज करके मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में एक दूसरा ताज अता किया। बस मुझे मेरे ऊपर की तरफ से भी ताज मिला और मेरे नीचे की तरफ से भी। तो ये जो लाइन है इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये ऊपर नीचे वाला ये जो ताज है इसका क्या मतलब है? तो ये कोई मरज़ई ऊपर आके अगर समझाना चाहे तो वो इसको बता दे जी, ये क्या ऊपर नीचे वाला ताज है। और इधर एक और सवाल भी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुसी बोल लो, ज्यादा सोड़े हो, मैं म्यूट लगा लगा। ऊपर आके इसका जवाब देना चाहेगा
तो इसका जवाब लाजमी दें। और यहाँ पर एक सवाल मेरा और भी है। एक मिनट रसगुल्ले, एक मिनट। अच्छा राशिद साहब, राशिद ऑफिशियल साहब, ये ओपन मरजाई का मैसेज पढ़ लें, ठीक है। ये राजपूत का मैसेज पढ़ लें कि फुरकान ने हमारा जीना राम क्या किया हुआ है कि रसूल पाक की शतमियत कर रहा है। वो ऐसे खबीस मरजाइयों, बदबूदार मरजाइयों पे लानत, और इनकी वालदा मुहतरमा की अंदामे नानी पे लानत, जहां से इतनी गंदी चीज पैदा हुई है। ये जरूर आराम के नुत्फे हैं, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, जिनको ये मसीह माऊद मानते हैं, उनका दावा है कि जो रसूल पाक की शतमियत के लिए कतक वाला कलमा भी अदा करता है वो हरामी और वल्दुल जना है। मलफुजात जिल्द 3 सफ़ा 208। जी मुझे भी एक इल्हाम हुआ था कि टिकटॉक के दौर में ना मिर्जा के मानने वाले मिर्जा को खूब छितर पड़वाएंगे टिकटॉक पर। देखें मेरा इल्हाम पूरा हो गया, मुझे भी कुछ ना कुछ मान ही लो। कोई मर्जी इसका भी जवाब दे दे कि एक ऊपर वाला ताज और नीचे वाला ताज, इसका मुझे समझ नहीं आई, कोई आके समझा दे अच्छे से लफ्जों में। सवाल ये करना चाह रहा हूँ शार्प शूटर भाई, वो आप जाके रोज़ाना कई मुसलमान जाते हैं, जाके कहते हैं कि ये जो आपने लगाया हुआ है इसे हटा दें, ये जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है आप कर रहे हैं, वो नहीं उतारते। वो आए हैं तो आपने 1 सेकंड के अंदर ये उतार दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि ये आप भी इसी तरह लगा के रखें और इसका जवाब उनसे लें। राशिद भाई, अगर आप ये चाहते हैं, आप अपनी जो अफेक्शन है, इफ़ यू वांट टू शो योर अफेक्शन टुवर्ड्स रसूल पाक, तो आप एक काम करें, आप जाके ज़रा अपने मिर्जाइयों की ब्रॉड से ये चीज़ें तो उठवा दें यार। मैं देखूं वहां पे भी जाके उनके कहें ना। शूटर भाई वो नहीं हटवा सकते, कोई भी इनसे नहीं हटवा सकता। आप जो भी टिकटॉक पे ऊपर मरज़इयों का सबसे बड़ा है वो नहीं हटवा सकता। उसकी एक वजह है क्योंकि ये खुद मिर्ज़ा मसरूर बैठ के ये सब कुछ कर रहा है, वॉइस चेंजर लगा के। अगर किसी की हिम्मत होती तो वो इसे कब का मना कर चुके होते। ये खुद मिर्ज़ा मसरूर बैठा हुआ है वॉइस चेंजर लगा के। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। नोट किया है कि ये वो ही है, मैंने कहा खलीफा जो है ना वो बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है और ये हदीसों को गलत मतलब देता है। ये मिर्ज़ा मसरूर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप पिछले खलीफा देख लेना, इनके वो सारे यही काम करते हैं, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी समेत। तो ये भी इसने भी यही काम करने हैं, ये खुद वो ही है मिर्ज़ा मसरूर। कोई देगा उसको ये नजर आ गया कि ओपन आइज को कोई ब्लॉक ना करे। छोटे भाई, ओपन आइज को कोई मॉडरेटर ब्लॉक ना करे। ओपन आइज को जांच करते हैं कि आप ओपन आइज की एक बात पर आपने ये उतार दिया, लिहाजा इसे वापस लगाया जाए। जब तक वो ने अपना इश्तिहार नहीं उतारते, आपने ने भी नहीं उतारना। ये हम सब आपसे मुतालबा करते हैं। एक मिनट, उस्ताद जी आ गए यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप मदीना आपको नीचे उतारूंगा, उस्तादों को ऊपर लेना। उस्ताद आ गए। किसको नीचे उतारेंगे? मुझे नहीं आपको नहीं उतारता अंकल। चलो ठीक है, मैंने सिर्फ 5 सेकंड में बात आपने मुकम्मल कर लेनी है। ये जो पोस्टर आपने लगाया वो ठीक है, जबरदस्त खुश हूँ। उन्होंने भी बक 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 गलत बातें लगा रही थी, देखकर अल्लाह गवाह क्या कैसे बयान करूँ। टेंशन, गुस्सा, परेशानी होती थी, लेकिन आपने अच्छा काम किया।
थैंक यू, ये रहने दीजिए। और ये अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादे मोहतरम क्या हाल, ठीक है जी? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, वो जो कादियानी साहब थे, अगर वापस आ जाए तो उनको कॉल पे ले जनाब। शार्प शूटर वो चले गए हैं, उनका कोई मीटिंग थी तो वो चला गया वापस। अच्छा अच्छा, और भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो कोई आ जाओ भाई, कोई आके कुछ तबलीग कर ले, तबलीग कर। राशिद साहब हैं, नहीं तो तबलीग तो बनती है ना, तबलीग तो बनती है, तबलीग होनी चाहिए। तारिक चौहान साहब रह गए, बाकी तो कोई भी नहीं है। ये मुफ्ती टट्टी मूतर की मजलिस से खबासत हो रही है। मुफ्ती टट्टी मूतर भाग गया। उस्ताद मोहम्मद शैतान आज केड़ी बक बक की मुफ्ती टट्टी मूतर भाग गया। अच्छा बताइए कि मुजद्दिद वक्त साहब कल ना मैं पूछ रहा हूँ, मुफ्ती टट्टी मूतर भाग गया यार? नहीं बिल्कुल उन्हीं की हो, और ये इसमें जो तुम्हारी तूबा है ना उसकी पाड़ी जाएगी। मुफ्ती टट्टी मूतर भाग गया। कल मिर्ज़ाई इसको कह रहे थे कि ये इतना शैतान का बच्चा है, ये आमिर नज़ीर के पास बैठता है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये हरामजादा है, ये मलिक इमरान, ये बहुत बड़ा खंजीर है, तू कुतिया की औलाद बच्चा है भाई। बिल्कुल ठीक है, इसने क्या ये देखें अभी बोंग के दिखा रहे हैं ना, इससे साबित हो रहा है ये वाकई। एक मिनट ठहरो यार, सारे मलिक इमरान कुतिया की औलाद है, अभी बताएगा ये। इसके पीछे इसको कह रहे थे कि ये हरामी है, ये हरामी है, के साथ ज़िना किया हुआ है, और वो कह रहे थे कि ये अपनी मलिक इमरान का बाप सुअर था, माँ कुतिया थी, उन दोनों के मिलाप से मलिक इमरान पैदा हुआ। बेटी के साथ इसने भी ज़िना किया, हरामी है, बल्दुज़ना है, बल्दुज़ना। तो यार देखें कैसे लोग हैं, अपनी मां को नहीं बचा सकते और इधर हालात रोक के कह रहे हैं हम सब मलिक इमरान तुम तुम्हारी बेटी की कैसे यार ये बेगैरत है। अल्लाह की लानत मर गई हो, अपनी मां बहनों पर ही चढ़ जाती है बगैर। तो आप खुद सोचें, तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपनी बेटी की अपनी फिर भी ये मलिक इमरान पैदा हुआ प्यारी, हालांकि तुमको गाली वो दे रहे थे, अल्लाह की सूअर और कुतिया जना करेंगे, गैरत के मलिक इमरान जैसा बंदा पैदा की औलाद हो। तुम एक शातिम की किताब सूअर और कुतिया जना करेंगे, सूअर जना करेंगे, एक मरज़ई पैदा होगा। के बच्चे हो तुम, कुत्ती के बच्चे, कुतिया के औलाद। वो ये भी कह रहे थे कि तुमने अपनी बेटी के साथ। साहब आपको एक बात पता है, साहब आपको एक बात पता है कि ये 100 सूअर जिना करें तो एक मरज़ई पैदा होता है। ये देखने आपको, और 100 सूअर जिना करें तो एक मलिक इमरान। क्यों भाई? ये तारक चौहान है, जंबा से बुंड मरवाता है। वो जंबा जो बबीसिया है, केल में बैठा गांड मरवाता है जंबा। तारक चौहान उदी फुद्दी चढ़ता है, कंजरी मार दिया बच्चा कितने गए हैं, और गश्ती दिया बच्चे, कंजरी दिया बच्चे, तू 1 मिनट भी नहीं खलोता। कुत्ती दे बच्चे तू स्विट्जरलैंड च उत्थे बुंड मरांदा रहे हैं, वो जड़ा अबा सादक बने ओदे कोलों तू रजूलियत करांदा रहे। कंजरी दे बच्चे, इनू कुत्ती दे बच्चे 1 मिनट भी नहीं कर सकता, गश्ती मार दे हरामी बच्चे। चलो जी, नहीं इसको तो इनू तो वाकई च गाली दे रहे हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और इसनू अपनी इज्जत दा इतने एहसास होया, डायरेक्ट कुत्ते दे बच्चे ने मैंने गाल दी। और साडे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लोगां दी किताबां जेड़ी शातिम रसूल ने वो पढ़ के ते साने ए जेड़ा खंजीर दा बच्चा सुना रहा। दौड़ दौड़ किसे बहनू लन लेनी दिया पुत्रा दिद्या चुड्डा। मैंने इस कुत्ते के बच्चे को सुबह जो है ना सुना है, ये सारे, क्योंकि जो है ना मिर्ज़ा को मानता, उसका निकाह तो होता नहीं है, उसकी जो औलाद होती है वो हराम की होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जितना जिना रबवे में होता है ना,
आप दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, कहीं कहीं नहीं होता। तो ये सारे तेरे मेरे किसी और के और की पैदावार है। इस कुत्ते के बच्चे को शर्म नहीं आया, इसने वो अल्फाज बोले हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इस कुत्ते के बच्चे को अभी ये भाग गया, अभी तो मैंने इसकी और इसकी बेटी को चोदना था। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो नबी पाक पर भोंगता है ना, ये आप समझ लें ये कुरान के मुताबिक भी वो किसी रंडी का बच्चा है, जिसको आप कह लें किसी जनीम औरत का बच्चा है। तो ये तो कुरान भी हमें बताता है। पर ये आप इनके खुद के करतूत देख लें, आए दिन इनके रबवा में कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई मुरब्बी इनके घर में घुस जाते हैं, और ये सिर्फ अपने हलीफे लतीफ़े का मुंह रखने के लिए आगे से चुप कर जाते हैं। तो यही अगर इस तरह इतराज़ उठाने हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं फिर रब्बा का रासपुटीन। उसमें वो कुछ लिखा है जी, कसरे खिलाफत में जब कोई इनकी जो है माएँ बहनें जब जाती थी बैत करने, तो मुद्दा कंजर उनको अंदर भेज दिया करता था कि ये लो जाके इसकी सही तरह लो, बैत कोई बंदा गलत ना समझे। ये अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो देखें जब उनसे टिका के बैत ली जाती थी तो उसके बाद फिर जो औलादें होंगी वो देखें अभी इसी तरह ही रुल रही हैं, हर जगह जगह पर भौंक रही हैं कुत्ते की तरह। तो ये यानी कि शुरू से इनका यही मसला रहा है। जो कोई भी बोला है, ये आप वो किताब देखें रूहानी शिकार का, उधर भी यही कोई सीन चल रहा है। हर दूसरा बंदा उठ के दूसरे के घर में घुस जाता है, मर्दियों के जाके यमन कटीटा कर देता है, वहां से बच्चे पैदा करता है, और फिर वही जो आके इधर टिकटॉक पर आपको भोंकते हुए नजर आएंगे। ये देखें अब कोई कमेंट मजदूर भी आएंगे ऊपर आके भी भोंकेंगे। रसगुल्ला भाई चलो रबुआ का रासपुटीन या रूहानी शिकारगा जो है वो तो लिखाई में है ना। हालिया वाकया निदा नसर वाला, वो मिर्जे मसरूरे को बोल रही है मुझे इंसाफ दो, मेरा बाप मेरे साथ 36 साल जना करता रहा, वो 37 साल की लड़की है, 1 साल की बच्ची थी जब उसके बाप ने उसके साथ जिना किया है, और 1 साल की बच्ची को तो दूध मांगना नहीं आता, उसको ये नहीं पता ये दूध कैसे मांगना है, वो तो रो के बताती है जी मुझे भूख लग गया मुझे दूध दे दो, उसे तो ये नहीं पता मेरा बाप कौन है और माँ कौन है। ऐसे खंजीर हैं कि अपनी बच्चियों के साथ जिना कर रहे हैं और सुन्नत अदा कर रहे हैं अपने 2 नंबर जानी खलीफे की। जी अस्सलाम वालेकुम। वो ब्राड एकदम पता नहीं गायब हो गई थी, मेरी डिवाइस से पता नहीं क्या हुआ था, तो वापस आ गया हूं मैं। शार्प शूटर क्या हुआ था? ये उस्ताद जी, ये जो तारक चौहान साहब है ना, इसकी तारक चौहान की आईडी में कोई मसला है कि वो जब ऊपर आता है ना तो कुछ एरिया के लोग फिर ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, वो आ जाता है हमें नोटिफिकेशन वो तो आ जाता है, लेकिन इसका अगर रिएक्शन ये निकलता है तो फिर तो खतरनाक है काम। हाँ बिल्कुल, ये इसकी सिर्फ तारक चौहान की आईडी की वजह से है। ये सुबह इसी आईडी पे सैलवी साहब की ब्राड पे भी वार्निंग आई थी, जब इसको उठाया था तो ब्राड गिर गई थी। इसकी आईडी भी सैलवी साहब की ब्राड के ऊपर भी मैं था तो सेम यही मैसेज उधर भी आया और ब्राड उनकी बंद हो गई। मोहतरम इसकी लाइव में मसला आ रहा है, जो पाकिस्तान से लाइव आ रहे हैं ना वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरे नहीं हो रहे। अच्छा, आज मैंने भी लाइव की है लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। लोगों को आता है जिनको कोई रिस्ट्रिक्शन लगी होती है ना, आप किसी ऐसे गेस्ट को अपने पैनल पे उठा लें जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो किसी वजह से, तो वो फिर आपकी लाइव जितनी देर तक वो बंदा आपके पैनल पे रहता है, कुछ एरियो में वो नजर नहीं आती, कुछ रीजन्स के अंदर ना वो नजर आनी बंद हो जाती है वो लाइव। हाँ, वो तारक चौहान की आईडी में है मसला वो वाला। उठाया करें ना, उसको क्यों उठाते हैं? आपको मैंने उस दिन भी बताया था ना, उसको उठाए, उसकी तारक चौहान किस नाम से है आजकल, मुझे बताएं जरा, उसको ब्लॉक करता हूँ। मुजद्दद अलफसानी क्या है, दिलजानी क्या है, जंबा है, ज़की पे आ रही है, सिर्फ मुजद्दद वाली पे आती है, मुजद्दद वाली पे आती है। हाँ जी हाँ जी, मुजद्दद वक़्त, हाँ जी मुजद्दद जो है इसको जंबा की तस्वीर लगाई हुई है। चुन चुन के ब्लॉक करें भाई, चुन चुन के इस आईडी को ब्लॉक करें ना भाई ना, ये काम नहीं होगा। शार्प शूटर थले गिला तीतर बैठा उन्हें चौका, वो आंदा ही नहीं ना, मैं की कराऊं था दया मैं उन्हें खुराक देवा थोड़ी जी। तारक चौहान तो मिल गई है डोज पूरी।
चलो गिले तितर नु चुको ओ नहीं आंदा मैं की करा ओ आजा गिले तितर तेन कुछ नहीं कहंदे मुफ्ती साहब फैसल तू ਉੱਥੇ बैठा थे सियानी साहब दी बरात ते भी पता नहीं फेक आईडी सी आई हुई सी नहीं मेरी आईडी सी मैं काम जो ते होना ना बोल नहीं सकदा इस करके हम बात बंद कीती हुंदी है। अच्छा मुफ्ती साहब कोई प्रोग्राम बनाइए हुन किताब ते आ गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और किताब सोहनी भी बड़ी है बड़ी एदा कोई दर्स शुरू करिए की फरमांदे बिल्कुल होना चाहिए जी होना चाहिए हैं होना चाहिए बिल्कुल तो जो प्रोग्राम बनाओ ना एदा कोई तो फिर इंशाल्लाह सारे देखो मैं ते देखो कल चुविंडे गया अजे दरसी खत्मे नबूवत दा ते उत्थे ड्यूटी ला के आया वा दर्स शुरू करा के आया किताब दा ए एक जगह किला दीदार सिंह एक दर्स शुरू होया जे इस किताब दा गरजाक एक दर्स शुरू होया जे ऐसे किताब दा 3 दर्स मैं शुरू करवा चुके हैं देखो मैं ते कम नप तरे हाँ फैसल काम कर रहे ते जाती तौर ते मैं जड़ा वे एक सिलसिला और शुरू किया है कि मैं भी जड़ा ना हुन ग्राउंड एरिया च निकल के ते दरूसे खत्मे नबूवत दा सिलसिला शुरू किया है ते दुआ करो कि ओदे च बरकत होए ते ए डोर टू डोर असी है ना ए पैगाम पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। देखो सारी दुनिया ते टिकटॉक यूज नहीं करती यूट्यूब यूज नहीं करते ते जरूरत है समर दी ये कि डोर टू डोर ए पैगाम पहुंचाया जाए हर एक तक ए पैगाम पहुंचना चाहिए खत्मे नबूवत दा पैगाम है भाई ते मुसलमानां नूं कुछ भी नहीं जे पता ते असी ते वेखो अपने ते ही हुण कोशिश कर रहे हैं फिर बकाया फिर वेखने की बनता है अल्लाह खैर कीती सही हो हाँ फैसल बोलो ना चुप हो के सारे बह जाते ने ना कोई कादियानी होंदा है उस्ताद जी आज कादियानियां दी सी आज बड़ी फटी है कादियानियां दी मैं पोस्टर लाया सी नाम दा 3 करोड़ रुपया पहुंच गया नाम कादियानियां नूं अच्छा हाँ जी बड़ी फटी ने तारक नहीं तारक की ना ओदा वो तारक उधर नहीं ढिला ढिला बोलदा आन के वो कहंदा मैं होना सी नवा पोस्टर हाँ स्टेरियल बिल्कुल मैं कल पुत्र तुम देख बिल्कुल ठीक है अच्छा शार शूटर ਤੁਹਾਡਾ इलाका इधर केड़ा वे एबटाबाद एबटाबाद ए केड़े एरिया च पैंदा है खैबर पख्तूनख्वा हां जी यानी रावलपिंडी ते नाल ही किधर इस्लामाबाद रावलपिंडी तो 1 घंटा है सर अच्छा ओए होए ओ बच्चा तो ये ਤੁਹਾਡੇ इलाके च आजकल हां साडे इलाके कोई नहीं साडा इलाका जेड़ा है ना वो एक दिन बारिश होंदी दूसरे दिन पानी खत्म अल्लाह अल्लाह सलामती अता नहीं ओ हुन कुछ अल्लाह पाक दी आजमाइश इंज दी आई है कि वो बारिश बुरिश वाला ते सिलसिला ही कोनी हो तो उतों एकदम जेड़ा वे समुंदर दी छल वंगरा पानी डिगदा जे ओ जेड़ा है ना ये बादल फटते ने ना ते वो एकदम ही पानी तले आ जांदा अल्लाह माफ करे देखो कि कदी नहीं सी सुनिया कदी नहीं सी कोई ऐसी चीज से कदी नहीं सी वे लो अल्लाह ताला दे निजाम है ना कुर्बे क़यामत इंज दी चीजां ते होणियां ही होणियां जी जी बिल्कुल बिल्कुल आओ सिकंदर मिर्जा मैं पहाड़ियां उत्ते ना तू उत्ते क्यों नहीं आ रहा ड्यूटी ते होना मैं तू मैंने पता है अच्छा ते असी ना सिलसिला शुरू कीता वे शार्प शूटर के अपने जेडे ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने अपने इलाकियां दे विच फोन करके राबता करके ना
ते कम अज कम एक एक दरसे खत्मे नबूवत शुरू करान या ते वो फिर सूरत हाल है वे कि अपने मस्जिद दे इमाम साहब नु कहन कि भाई तुसी दरसे खत्मे नबूवत शुरू करो भाई या तुसी मतलब साडी हेल्प भी ले सकदे हो आजस ते हाजिर है ते कोई महाना दरसे खत्मे नबूवत हो जाए 1 घंटे दा दरसे खत्मे नबूवत ते उत्थे हर महीने जाके उत्थों दे लोकां नू थोड़ा जा समझाया जाए ते बस कोई भावें वड्डी सतह ते ना होए छोटी सतह ते कोई एक कमरे च ही हो जाए कोई गल नहीं सिर्फ ऐ वे कि उत्थों पैगाम अगे निकलेगा ते लोकां दी तालीम ते तरबियत होएगी ते इंज ते ना सारे दोस्त जमरोद खान साहब मलक इमरान भाई ते रसगुल्ले नाल ते गल हो गई है अदर शाह जी नाल भी हो गई है और जिन्ने दोस्त सुन रहे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई थोड़ी जी थोड़ा जा कम करो भाई मैं जेड़ा है ना मुफ्ती साहब साडे इलाके दे विच ना एक मुंडा मेरा रिश्तेदार ही उसका बेटा है वो इत्थे ही तुसा को पैदा होया 18 साल दा है तो मैं जब जर्मनी दे विच गड्डी लैन गया सी ते उस दे नाल मेरी गल इन्नी को कोई मैं आखे मिर्ज़ाइयां नाल मेरी इन्नी होंदी डिस्कशन होंदी तू जानदा मिर्ज़ाइयां दे बारे वो ना इत्थे दी पैदावार है हो सके हाँ मैं जानदा मिर्ज़ाई काफिर ने ते मैं उससे फिर पूछा केड़ी वजह तू काफिर ने जने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद और भी नबूवत नु मंदे ने एक ए आ गई गल कि इत्थे माशाल्लाह लोगां नु शऊर है दूसरी गल है कि एक मुंडा पाकिस्तान नु आया सी ते ओ सीगा मुसलमान लेकिन उस बंदे ने जेड़ा है ना बन के कि मैं मिर्ज़ाइयां मेरी उत्थे उसको पाकिस्तान दे जामिया को बनवा के ते ये वो ते वो इत्थे अदालत इच पेश कीतियां कि मैं मिर्ज़ाइयां ते मेरी जान नु खतरा उत्थे उस बंदे दी अज तक उस बंदे नु ना किसे नाल रहाया है ते ना उस दे नाल ओनु कोई काम ते लेके गया है ओ उस तो बाद हालांकि सारे पता है उस कुरान उत्ते हाथ रख के दिता है उन्हें आख्या तेरा ईमान इस वजह तो ही लगा गया कि तैं बंदे ने आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल पेपरां वास्ते खरीदारी की इत्थे माशाल्लाह जेड़ा है ना शाह जी लोगों को शऊर है मैं वैसे अर्ज करांगा अपने तजर्बात की रोशनी नाल के लोकां नूं शऊर कोई नहीं है कुछ भी नहीं पता वैसे अगर किया जाए तो सारे ही माशाल्लाह पूरा पाकिस्तानी मुजाहिदे खत्मे नबूवत है ते सारे ही खत्मे नबूवत दे बड़े वड्डे सिपा सलार ते बहुत माशाल्लाह कहन नूं ते सब कुछ ही है लेकिन अगर किया जाए ना कि मिर्जे कादियानी ते या कादियानियां ते जिहड़ी तुसीं लानत पांदे हो पे या केड़ी वजह तू पांदे हो कोई वजह भी तो दसो ना वो मेरे हिसाब नाल कोई नहीं जे पता किसी नूं भी कख नहीं पता कल दी गल है मैं चविंडे गया वां दरसे खत्मे नबूवत सी हुण मैं वो काम शुरू कर रहा ना चविंडे तो काम शुरू कर रहा वां अपने दरूसे खत्मे नबूवत दा ते हजे ते मैं अपने शागिर्द जिहड़े ने उन्हां नूं अगे लाया है ते मैं क्या भाई काम शुरू करो ते ओ ना मेरा एक शागिर्द है ते ओदा बड़ा वड्डा मदरसा है माशाल्लाह 300-400 लड़की उत्थे वे ते ओ जी दर्स उन्होंने दवाया ते मैं ना सवाल किया मैं क्या कोई एक बच्ची दसे खत्मे नबूवत की तारीफ की यकीन मनियो कि एक बच्ची नूं भी खत्मे नबूवत की तारीफ नहीं सजी आई एक बच्ची नूं उन्हां दे विच उन्हां दी टीचर्स भी बैठे ने ते दीगर सब भी बैठे ने लेकिन खत्मे नबूवत की तारीफ नहीं सजी आई इहो ही मुंडियां दा भी हाल जे ते इहो ही कुड़ियां दा हाल है जे तुसी कहो ना कि भाई बहुत शऊर ते फिर सब नूं ही है वो शऊर सिर्फ नारे दी हद तक के कि मिर्जे ते लानत बेशुमार वो शऊर सिर्फ नारे दी हद तक कि कादियानी काफर ने सिर्फ इन्ना पता है लेकिन वजह कुफर नहीं जे किसी नूं भी पता ते खत्मे नबूवत की तारीफ तरूफ किसी नूं भी नहीं जी होंदी पुछ के वेख लो सर्वे कर लवो ते फिर मैनू दस्या जे कि भाई वाकई तू झूठा में नहीं है वेख लै
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਲਸਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਰਈਸ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਨਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ 2-4 ਲਾਨਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਬੱਲਿਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਏ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਚ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਚੋਂ ਦਰਦ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਲਕਿ ਤਰਬੀਅਤੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤੀ ਤਰਬੀਅਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੋਰਸ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਦਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਕਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਟਵਾਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਜ ਨਹੀਂ ਰਟਵਾਈ ਦੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, रूहानी खज़ाइन जिल्द फलां सफ़ा फलां, वो बच्चियां ने बकायदा रट्टा लगाया है, बाद मैं सुने हैं। ये इस चीज की जरूरत है। कोई मेरी गल मलक साहब समझ आई है कि नहीं आई? लगता है मलक साहब ने वाह गल समझ आ गई। मलक साहब शाह जी गल बिल्कुल थोड़ी बजाए जब मैं ही नया आया ना बराड़ ते मैंने भी ये तो मैंने पता सी कि जेड़े ना मिर्ज़ाई काफिर ने, लेकिन फिर मैं भी ये सोचता सी कि वो कलमा ही पढ़ रहे ने, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही ले रहे ने, लेकिन इन्हां दे अकायद या वजह दा मैंने कोई खास पता नहीं सी। लेकिन हुण माशाअल्लाह हुण ते फिर तुहानू पता है हुण ते उन्हां दे हर अकायद दा नहीं हो ते ठीक हो गया, तुहानू ते लग गया पता। हुण तुहाडे पिंड वालियां नू किंज पता चलना है? गल सवाल ते है हो रहा है, गल ते हो रही है। उन्हां दे पता लवान दा कोई हल कड्डो, कोई हल कड्डना पैना है। जे तुसीं ऐ कह के दरवाजा ही बंद कर दिओगे कि नहीं उन्हां नू शऊर है वे, बड़ा शऊर है,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਹਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕੱਢੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਹਾਨਾ ਦਰਸੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਬੜੇ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਅਗਰ 12 ਦਰਸੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ,